हेलो फ्रेंड्स, WSCubeTech के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष गहलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लूप्स। ओके फ्रेंड्स, लूप कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे भले वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लूप्स। ओके फ्रेंड्स, लूप्स का बेसिकली क्या मतलब है? दैट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ गिवन कंडीशन रिटर्न्स अ फॉल्स। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उसको आपको रिपीटेडली यूज करना है, रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करते रहना है। कब तक? जब तक कि आपने वो गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। मान लीजिए कि आपको 1 से लगा के 100 तक नंबर्स जो है वो प्रिंट करवाने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 1 से लगा के 100 तक जो है वो 100 बार प्रिंटफ लिखेंगे, ठीक है? या मैं कहूं आपने लिख भी दिए तो मैं कहता हूं इसकी गिनती बढ़ाता हूं, 1 से लगा के 100 नहीं, अब 1000 तक लिखें, लाख तक लिखें, ऐसी मैंने गिनती बढ़ा दी। तो उसमें क्या होगा कि ये जो आप कर रहे हैं, बार-बार ये रिपीटेडली एक डॉट टास्क कर रहे हैं, प्रिंटफ आप लिख रहे हैं, ये एफिशिएंट वे नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लूप का कंसेप्ट। लूप के कंसेप्ट में आप ये थाउजेंड्स मल्टीपल ऑफ कोड्स को आप स्मॉलर बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, फ्लो चार्ट में आप ध्यान से देखें कि हम एक कंडीशन लिखेंगे कि हमें ये लूप जो है कब तक चलाना है, ठीक है? अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है? ये जो भी हमने लूप की बॉडी में लिखा है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स होके ये आउट ऑफ द लूप बाहर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली 3 तरह के लूप्स जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। इट मींस यू कैन से if you want to perform the looping concept, then there are the 3 ways. First is the while loop, do while loop and for loop. While कहूं मैं फ्रेंड्स, और फॉर कहूं और डू कहूं, ये तीनों जो हैं कीवर्ड्स भी हैं, ठीक है? ये तीनों क्या है? कीवर्ड्स भी हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। while, for और do both थ्री आर कीवर्ड्स, ठीक है? यहाँ डू वाइल जो लूप है फ्रेंड्स, वो डू और वाइल दोनों से मिलके बना है, दोनों कीवर्ड से मिलके बना है। डू वाइल कोई कीवर्ड नहीं है, डू अलग से कीवर्ड है, वाइल अलग से कीवर्ड है, ठीक है? सो फर्स्ट बात इनको ही हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे आज इसके इस पार्ट 1 में। और इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट जो हमारा वाइल लूप है उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वाइल को आप लिखेंगे कैसे, ठीक है? फ्रेंड्स, लूप को समझाने से पहले कुछ जो बातें हैं वाइल या डू वाइल, जो भी फ्रेंड्स अब मैं डिस्कस करूं, उसको समझाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है? अब फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे भले कोई भी लूप हो, ठीक है, कोई भी लूप, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, कोई भी लूप हो, हर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? कितने होते हैं? 3 पार्ट। फर्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन, क्या कहते हैं उसको? इनिशियलाइजेशन। सेकेंड इज द कंडीशन एंड थर्ड इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, इन तीनों का मतलब क्या है वो ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझे 1 से लगा के 100 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का इनिशियलाइजेशन कहां से हो गया? 1 से हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें गिनती जो है कहां से प्रिंट करवानी है? 1 से प्रिंट करवानी है, ठीक है? हमें चलना कब तक है? हमें 100 तक चलना है, ठीक है? क्योंकि 100 के बाहर तो आपको नंबर प्रिंट करवाने नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई कि आपको 100 तक चलना है। इनिशियलाइजेशन क्या हो गया प्रॉब्लम का कि आपको 1 से स्टार्ट करना है। कंडीशन क्या हो गई कि आपको कब तक चलना है, और उस प्रॉब्लम को जो हमने ली है या तो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या उसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 1 से लगा के 100 तक ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि 100 से लगा के 1 तक जो है नंबर प्रिंट करके दिखाओ, तो उसमें इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा? 1, सॉरी 100। कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब तक 1 नहीं आ जाता। और यहां पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? सो एवरी लूप बिकम्स 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके,
नाउ फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं किसकी, व्हाइल लूप की। ओके, जो हमारा फर्स्ट जो फॉर लूप है, मैं व्हाइल लूप की बात करता हूं। व्हाइल ऑब्वियस सी बात है कीवर्ड है, आपको पता ही है, और व्हाइल के जो पैरेंथेसिस इसमें यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। जो यहाँ पे पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो गया, तो फ्रेंड्स इसका जवाब ये है कि व्हाइल से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। यहां पर आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो व्हाइल का जो स्कोप है फ्रेंड्स, दिस इज द स्कोप ऑफ दिस व्हाइल। यहां पे आपको प्रॉब्लम का या तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या प्रॉब्लम का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, एंड दिस बिकम्स द स्कोप ऑफ द व्हाइल लूप। सिंटेक्स आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि ये परफॉर्म कैसे होगा। ठीक है, देखना फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि इंटरनली लूप ये किस तरह से चलता है। सबसे पहले वेरिएबल लिया हमने आई, और उसको हमने इनिशियलाइज किससे कर दिया, 0 से। देखिए इनिशियलाइजेशन हो चुका है। ओके, नाउ व्हाइल आई लेस देन 10, व्हाइल आई लेस देन 10, ये क्या है, कंडीशन है। आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 लेस देन 10। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो यहां क्या होगा, ये व्हाइल का जो ब्लॉक है इसके अंदर एंट्री होगी। ठीक है, जो व्हाइल का जो स्कोप है इसके अंदर क्या होगी, इसकी एंट्री होगी। एंट्री में हमने क्या लिखा है, प्रिंटफ, और हमने आई की वैल्यू क्या कराई है, प्रिंट कराई है। अभी करंटली आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के आई की वैल्यू क्या की है, इंक्रीमेंट करी है। तो पहले 0 थी, अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। ठीक है, अब ये वापस से यहां जाएगा। पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद में कंडीशन चेक हुई। ठीक है, फिर हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर वापस से लूप कहां जा रहा है, कंडीशन पर जा रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है, आई लेस देन 10। करंटली अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 10। कंडीशन ऑब्वियस सी बात है फिर से ट्रू है, तो प्रिंटफ में आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, और आई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई 2। तो ये फिर से वापस कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। अब क्या होगा, 2 लेस देन 10, कंडीशन फिर से ट्रू, और ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा। ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक कि ये 10 नहीं आ जाता है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा, ध्यान से आप देखेंगे कि ये रहा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कंडीशन चेक हो रही है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये लूप चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर लूप में, या मैं कोई भी कहूं, व्हाइल कहूं, डू व्हाइल कहूं, फॉर लूप कहूं, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार परफॉर्म होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशन बार बार में रिपीटेडली परफॉर्म होते जाते हैं, कब तक, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इनिशियलाइजेशन टेक प्लेस एट ओनली वन एंड, एक बार ही होगा, लेकिन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये बार बार में परफॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको लूप। और फिर क्या होगा यहां पर फ्रेंड्स, जैसे 2 लेस देन 10, 3 लेस देन 10, 4 लेस देन 10, ये लूप चलता रहेगा। लास्ट में 0 से 9 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, और 10 लेस देन 10, ये जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ये क्या हो जाएगा, लूप कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, और लूप अपने स्कोप से बाहर आ जाएगा, यहां पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये 0 से लगा के 9 तक जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द व्हाइल लूप। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनफाइनाइट व्हाइल लूप किस तरह से लिखें। इनफाइनाइट जो कंटिन्यू चलता रहे, तो क्या लिखेंगे आप, सिंपल व्हाइल, व्हाइल 1, ये आप लिखेंगे। कंडीशन में आप सिंपल क्या लिखेंगे, 1। 1 का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर है तो क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होगी। हमेशा ट्रू होगी तो ये लूप कभी जो है फॉल्स होगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं। तो ये कैसा रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें आपको इनफाइनाइट प्रॉब्लम जो है वहां पे लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको व्हाइल में जो है इनफाइनाइट लूप बनाना है तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। 1 लिखने का मतलब है कि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स नहीं होगी। हाँ, फोर्सफुली हम क्या कराएंगे, जो व्हाइल का जो कोड होगा उसके अंदर हम उसको क्या कराएंगे, ब्रेक या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जिसके थ्रू क्या हो जाए, हम व्हाइल लूप से बाहर निकल जाए।
वरना अगर प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप तक चलता रहा तो वो एक एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं होगा। हमें प्रोग्राम को कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा तो कुछ आउटपुट शो होगा नहीं, वो प्रोग्राम चलता रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है, टोटली यूजलेस है वो। ठीक है, एक प्रोग्राम वही है जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पर क्या हो जाए, हॉल्ट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डू व्हाइल लूप की बात करें, नेक्स्ट जो लूप है, अब आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस सिंटेक्स को ध्यान से देखिए। सिंटेक्स आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने लिखा है डू, डू के बाद में जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखना है वो लिखा है, और लास्ट में जब ये डू खत्म हो जाता है उसके बाद में व्हाइल में आपने क्या किया है, कंडीशन चेक की है। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि जब व्हाइल एंड हो रहा है तो उसके बाद में क्या लगा है, सेमीकोलन लगा है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो जो व्हाइल लूप था उसके एंड में सेमीकोलन नहीं आता है, कंपलसरी नहीं है लगाना, लेकिन डू व्हाइल के एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ जो व्हाइल हैंड है, व्हाइल लूप है, इसके बाद में सेमीकोलन लगाना आपको कंपलसरी, अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स की जो कंडीशन है वो हमेशा लास्ट में चेक हो रही है, इनिशियल पर चेक नहीं हो रही है। ठीक है, इनिशियल पर चेक नहीं हो रही है। ये मैं आपको प्रॉपर जो है डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या फर्क है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होगी, जबकि व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन इनिशियल में ही चेक हो जाती है। ओके, सिंटैक्स तो आपने देख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आप देखें ध्यान से। एग्जांपल वही है, हमको 10 तक चलना है। इनिशियलाइजेशन हो गया आई का, 1 से हो गया, आप चाहे तो 0 से भी कर सकते हैं, एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां हम लूप में एंटर हो रहे हैं। जब लूप में एंटर हो रहे हैं तो यहां पर कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है, कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही है। सिंपल हम लूप में एंटर कर लिया और जो भी आई की वैल्यू हो हमने प्रिंट करवा दी, और आई में इंक्रीमेंट हो गया 1 से 2। और जब लूप एंड हुआ उसके बाद में हमने क्या किया है, कंडीशन चेक की है व्हाइल के थ्रू। अब यहां पर चेक हो रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो वापस ये जो है रिपीटेडली जो है लूप परफॉर्म होता रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो गया कि डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इतनी गारंटी है। एक बार तो चलेगा ही चलेगा, सेकेंड टाइम चले या ना चले डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। व्हाइल में क्या है, व्हाइल में कंडीशन जब तक ट्रू नहीं है लूप नहीं चलेगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप चल जाएगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो एटलीस्ट एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, सेकेंड टाइम डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस है फ्रेंड्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट कि आपको अगर डू व्हाइल लूप को इनफाइनाइट वे में लिखना है तो आप किस तरह से लिखें, तो सिंपल सा तरीका है। आपने लास्ट अभी मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था कि व्हाइल की जगह आप कंडीशन में क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो सेम फ्रेंड्स डू व्हाइल लूप में भी आप क्या करें, यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दें। दिस इंडिकेट्स दैट डू व्हाइल लूप इज नाउ दी रन, कैन रन इनफाइनाइट टाइम, ये इनफाइनाइट टाइम तक रन हो सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट का जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स उसमें मैं आपको जो है फॉर लूप के बारे में बताऊंगा, और व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारा जो आज का कंसेप्ट है लूपिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।